ये आइसक्रीम खा के देख। ये ब्लैक करंट है, बहुत अच्छी बनाई है। 100% मार्क्स टू केटरर्स। लेना अच्छी है। चल अब बाहर चलें। हाँ। अरे इतने सारे गेस्ट हैं, बाहर अटेंड करना है ना उनको। चल हाँ। श्री गणेशाय नमो नमः। अरे मिस्टर गुप्ता, आपके हाथ में ग्लास नहीं, ये क्या हो रहा है? बेटा कम हियर, ड्रिंक दीजिए। इनके ग्लास खाली नहीं होने चाहिए। प्लीज हैव अ गुड टाइम। मिस्टर कोठारी, ऐसे हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई हैविंग अ गुड टाइम। बहुत बहुत बधाई हो आपको। वाकई में क्या शादी करवाई है आपने। इन 10 सालों में पूरे मुंबई शहर में इतनी शानदार शादी किसी ने देखी ही नहीं होगी। तो होना ही था। मेरी बहन की शादी है, ये तो फर्ज बनता है मेरा। प्लीज कंटिन्यू, हैव अ गुड टाइम। ये सब विधि तो संपन्न हो गई। अब कन्यादान के लिए कन्या का बड़ा भाई यहाँ पे आ जाए। जी। सिद्धांत, अरे ऋषभ, सिद्धांत का उसे बुलाओ, कन्यादान करना है। सिद्धांत कहाँ है? कहाँ था? माँ बुला रही है, जा छोटी का कन्यादान करना। आइए, अब वर के दाहिने हाथ में कन्या का दाहिना हाथ स्पर्श करें। अब वर और कन्या का गठबंधन के लिए आ जाइए। अब आप दोनों लोग फेरों के लिए खड़े हो जाए।
कन्यादान के लिए कन्या का बड़ा भाई यहाँ पे आया। जी जी सिद्धांत अब अगले फेरे में कन्या आगे चलेगी, वर पीछे। राम जरा 5,000 देना। थैंक यू। गुड, अच्छा लगा मुझे। क्या? आपकी नजर और आपकी समझ दोनों। भाभी, हमारे इस घर में कई सारी चीजें हैं जो गलत हैं, लेकिन इन्हें गलत होने का एहसास किसी को नहीं है। जैसे? जैसे वही जो अभी आप देख रही हैं। भाभी, आप मुश्किल से 2-4 बार इस घर में आई होंगी, लेकिन आज आपने जो नोटिस किया है, आज तक कोई नोटिस नहीं कर पाया। भाई के दर्द को आज जो आपने महसूस किया है, आज तक कोई इसे महसूस नहीं कर पाया। अब मुझे यकीन हो गया है कि आपके साथ भाई बहुत खुश रहेंगे और ये शादी एक कामयाब शादी होगी, देखना। ऋषभ, मैं जानता हूँ भाभी आप मुझसे क्या कहना चाहती हो। आपकी और भाई की शादी महज एक समझौता है, अपने भाई बहन की खुशी के खातिर किया हुआ एक समझौता, लेकिन एक अलग सी केमिस्ट्री है आप दोनों में। एक दूसरे को बिना कुछ कहे आप एक दूसरे का दर्द समझ लेते हो। भाभी, आपके होने वाले पति अपनी घर गृहस्थी से बहुत क्लोज है। अपनी खुशियां, अपनी उम्मीदें, यहां तक कि उन्होंने इस घर को 20 साल दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस घर ने उन्हें कभी कुछ नहीं दिया। वो रिश्ते जोड़ते रहे, रिश्ते निभाते रहे, लेकिन जब इन रिश्तों से कुछ पाने की बात आई तो उन्होंने किसी और को आगे कर दिया। आज ही का ले लीजिए ना, नट्स की शादी में बड़े भाई की हर जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, लेकिन जब हक लेने की बारी आई तो उन्होंने सिद्धार्थ को आगे कर दिया। यहां पर खड़े हजारों लोगों के लिए ये एक मामूली सी बात होगी, लेकिन इस बात की गहराई को आपने समझा, उस शख्स ने समझा जिसके साथ भाई अपनी जिंदगी बिताने वाले हैं। अब भाई अकेले नहीं है, उनके दर्द को मरहम लगाने वाला है, क्योंकि राम को उसकी सीता मिल गई। आपकी शादी से कोई खुश हो या ना हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूं और मेरा यकीन मानिए कि ये शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत शादी होगी। And I'm going to enjoy each and every moment out of this. अरे ऋषभ, तुम शायद नहीं जानते ऋषभ कि एक दूसरे के पास होते हुए भी हम एक दूसरे से कितने दूर हैं। एक दूसरे को जानने के बाद भी एक दूसरे से कितने अनजान हैं। हमारी शादी समझौते के पड़ाव से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी अच्छा लगा आज तुम्हारी ये बातें सुनकर। मिस्टर कपूर का एक भाई तो है ऐसा जो अपने भाई के बारे में सोचता है। हाउ प्रीटी, कितना सुंदर नेकलेस है, नया है? कहाँ हो गए इसको पूरे 2 महीने। अगले हफ्ते रूबीज और डायमंड का नेकलेस देने का वादा किया है सुरजीत के पापा ने। ओहो माय गॉड। स्वीटी, तेरी नताशा कपूर अब मिसेज नताशा शर्मा हो गई है।
जीते हो बेटा, खुश रहो बेटा। ईश्वर हमेशा तुम दोनों पे अपनी कृपा बनाए रखे। भगवान तुम दोनों को 7 जन्मों तक साथ रखे। बस 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 बस। हमेशा खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। आज भी तू चुपचाप खड़ा देखता रहेगा ना राम? आज भी वही हुआ ना जो इशिका की शादी पे हुआ। हम चल इशिका की शादी जाने दे, लेकिन नताशा की शादी अगर हो रही है तो सिर्फ तेरी वजह से। कम से कम आज तो नताशा का कन्यादान करने का हक सिर्फ तेरा था, लेकिन नहीं, आज भी वो हक तुझसे छीन कर किसी और को दे दिया गया और तू सिर्फ यहाँ खड़ा देखता रहता। ऐसा नहीं है विक्रम। तो कैसा है राम? एक मिनट, अगर ऐसा नहीं है तो आज अपनी बहन की शादी में चुपचाप अकेले उदास क्यों खड़ा है? मैं उदास नहीं हूं, मैं बहुत बहुत खुश हूं यार। कैसे समझाऊं तेरे को, मेरी बहन, मेरी छोटी की शादी हो गई है। मैं बहुत 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 खुश हूं। इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूं तू कभी समझ ही नहीं सकता। अभी जब थोड़ी देर बाद मेरी शादी होगी ना, छोटी की आंखों में तू ऐसी खुशी के आंसू देखे जिस तरह मैं छोटी की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसी तरह छोटी भी मेरी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। खुद देखिए। नहीं, बेस्ट ऑफ लक। नानी बोलो ना विदाई के लिए। आइए। सो निहारिका जी, शादी तो बहुत अच्छी तरह से हो गई। अब बस विदाई भी अगर समय पर हो जाती तो। वो क्या है कि हमने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाल के रखा है, तो हम चाहते हैं कि अगर नट्स उसी मुहूर्त पे हमारे घर आती तो अच्छा था। जी मैं अभी बात करती हूँ उससे। बस 1 मिनट, हाँ मैं उससे बात। श्योर। नट्स, तुम्हारी फ्रेंड से सारी बातचीत हो गई ना? जरा जल्दी कर लो, वो तुम्हारे ससुराल वाले कुछ गृह प्रवेश की रस्मों का इंतजाम किए हुए बैठे। अभी भी कोई रस्म बाकी है? क्या है ये सब? कार्तिक, क्या है ये गृह प्रवेश वगैरह वगैरह? नताशा, ये कैसी बातें कर रही हो? अब शादी हुई है तो गृह प्रवेश तो होगा ही। और जहाँ तक रस्म का सवाल है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या करना है क्या नहीं करना मैं सब समझा दूंगा। बात वो नहीं है कार्तिक, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से सीधा घर क्यों जा रहे। मेरे दोस्तों ने हमारे लिए हनीमून प्लान किया है और मैं यहाँ से सीधा वहाँ जाने के मूड में हूँ। दैट्स इट। नताशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? और तुमने मुझसे पूछे बिना इतनी बड़ी बात कैसे प्लान कर ली? क्या सोच के? इसमें कोई हाथ नहीं है, ओके? ये एक सरप्राइज गिफ्ट है मेरी दोस्तों की तरफ से और मुझे भी आज सुबह ही पता चला। नताशा, जो भी हो, लेकिन आज हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दैट्स फाइनल। लेकिन कार्तिक। नताशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। गृह प्रवेश एक प्रथा है, एक रस्म है। मेरी फैमिली ने बहुत तैयारी की है, बहुत प्रिपरेशंस की है, और हम उनको ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। हम गृह प्रवेश कर लेते हैं और हनीमून के बारे में आराम से कल सोच लेंगे। कल? What is wrong with you, कार्तिक? मेरे दोस्तों ने इतने लाखों पैसे खर्च किए, हमारी प्रिवेसी के लिए पूरा बिजनेस क्लास बुक किया है, मॉरिशस का बेस्ट रिसोर्ट, बेस्ट स्वीट बुक किया है। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, उनकी मेहनत, सारे पैसे। What is wrong with you? गृह प्रवेश बाद में भी हो सकता है। और मेरी बहन की शादी वो दोबारा हो सकती है। अरे तुम समझ नहीं रही हो, समझना चाहती नहीं हो। मेरी सगी बहन की शादी है, तुम्हें सही और गलत का कुछ एहसास है कि नहीं?
नताशा तुम्हें एहसास हो ना, लेकिन मुझे एहसास है। मैं अपनी बहन की शादी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। दैट्स फाइनल। छोटी, तुम मेरी शादी के लिए नहीं रहेगी? भाई भाई बिलीव मी, ये मेरी प्लानिंग नहीं है, ये बस मेरे दोस्तों का एक सरप्राइज गिफ्ट है इसलिए। लेकिन अगर आप कहे तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तेरी खुशी मेरी तो मेरी खुशी। अगर तू जाना चाहती है तो जा, जरूर जा। Go and enjoy yourself. सर, भले ही आप अपनी बहन को परमिशन दे दें, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मेरे लिए मेरी बहन की शादी मेरे हनीमून से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, मैंने और मेरी फैमिली ने बरसों से इस लम्हे का इंतजार किया, और आज जब वो खुशी का मौका है, मैं इस खुशी को मिस नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। आई कांट मिस इट। कार्तिक, प्लीज, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने बहुत इंतजार किया है आपके चेहरे पे खुशी देखने के लिए, और आज जब ये मौका है तो। कार्तिक प्लीज मेरी बात तो सुन। मेरा भाई अपनी खुशियां छोड़कर मेरी शादी में आएगा तो उससे मुझे खुशी मिलेगी क्या? प्रदीप, आपकी खुशियां। कार्तिक प्लीज देख, आज तेरी और नताशा की शादी हुई है। आज से नताशा की हर खुशी की जिम्मेदारी तुझ पर है, और अगर तू अपनी जिम्मेदारी छोड़कर मेरी शादी में आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपकी शादी? कार्तिक, मेरी शादी तो तू सीडी में भी देख सकता है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कार्तिक, अब से नताशा को खुश रखना तेरी पहली जिम्मेदारी है, और फिर शादी का दिन लड़की के लिए कितना मायने रखता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन भी मेरी प्यारी सी नताशा के चेहरे पे जरा भी मायूसी आए। देख कार्तिक, मिस्टर कपूर बिल्कुल सही कह रहे थे। तुम दोनों की खुशियों में ही अब हमारी खुशियां हैं। नताशा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम जरूर हनीमून पे जाओ, और देखना तुम दोनों को वहां जाने से कोई भी नहीं रोकेगा, ये मेरा पागल भाई भी नहीं। लेकिन दीप। कार्तिक प्लीज, तुझे मेरी कसम, अब तो कुछ नहीं बोलेगा। प्रिया, बेटा तेरी ये कैसी जिद है? बहन की शादी में भाई नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों की तो छोड़ो, ये खुद अपने आप को भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। नानी छोड़ो ना ये सब बातें, क्या फर्क पड़ता है? जमाना बदल गया है, सोच बदल गई है, खुशियों के मायने बदल गए, उसके साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए नानी। और किस रस्म की बात कर रही हो आप नानी? गृह प्रवेश की? अगर हम जबरदस्ती करके नताशा को इस रस्म के लिए तैयार कर भी लेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा जब घर की लक्ष्मी चेहरे पे मायूसी लेके घर में प्रवेश करेगी? लेकिन प्रिया। नानी प्लीज मान जाइए ना, इन रस्म और रिवाज में कुछ नहीं रखा अगर मन में शांति और चेहरे पे खुशी ना हो तो। और वैसे भी ये सब इसलिए होते हैं ना ताकि दूल्हा दुल्हन खुश रहें, उनके जरिए घर में खुशियां आए। तो क्या फर्क पड़ता है अगर ये खुशियां इस रास्ते से हमारे घर में आ रही हैं? कम से कम ये दोनों तो खुश हैं। थैंक्स। कार्तिक, हमें देर हो रही, चले? कार्तिक, अब क्या ऐसा चेहरा लेके हनीमून पे जाएगा
चल थोड़ा मुस्कुरा और सुन, नताशा को खुश रखना और खूब एंजॉय करना तुम दोनों। हाँ, ऑल द बेस्ट। नट्स प्लीज, और देखो तुम्हारे लिए बाहर कार भी वेट कर रही है। चलो चलो। What's wrong with her? अरे तुम जिस भाई को ये छोड़कर जा रही है ना, अगर वही भाई उसके सर से हाथ हटा लेगा ना, तो कहीं की नहीं रहेगी। Ridiculous this is. ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं, क्योंकि ये लोग राम के साथ जो मर्जी कर लें, ये राम की छोटी रहेगी और उसका परिवार उसका परिवार। राम ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग उसके साथ जितना मर्जी सौतेलापन कर लें, वो इन लोगों का अपना ही बना। कितने खुश लग रहे हैं ना दोनों। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मिस्टर कपूर। आपकी बहन बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर हमारे घर आ रही है। आप देखिएगा, हमारे घर में उसे इतनी खुशियां नसीब होंगी जो कभी कार्तिक के हिस्से में भी नहीं है। आप अपनी बहन की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हम उसे बहुत खुश रखेंगे। क्या बात है? ये मुंह लटका के क्यों बैठे? जिसका डर था वही हो रहा है यार। क्या तेरी शादी हो रही है वो डर? चुप कर यार, छोटी की बात कर रहा हूं कि जाने के बाद ये घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। सीरियसली यार, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। राम, अब छोड़ना यार। देख, तेरी छोटी इस टाइम प्लेन पे बैठकर अपने हनीमून के लिए जा रही है और वो बहुत खुश भी है। फिर तो उसके बारे में सोच सोच के इतना उदास क्यों हो रहा है यार? देख राम, 2 घंटे के अंदर तेरी शादी है। अब तू ये सब छोड़ और अपनी शादी पे कंसंट्रेट कर, समझा? फैटी, चलो फटाफट चेंज करो। आ गई है? आ गई बनकर मतलब क्या? कल से तैयार है, लेकिन तुम्हें ट्राई करने का वक्त ही नहीं मिला है। नाउ आई होप इट फिट्स टू। लो। आई होप कि इस बार टेलर ने सही सिलाई करके दी है। लेना यार, ट्राई तो कर। ओह गॉड, मुझे बहुत स्ट्रेस है। अब किस बात की? अरे अगर उसे ये शेरवानी फिट नहीं हुई तो फिर हम ऐन वक्त पर शादी का जोड़ा कहां से लाएंगे? But you know what? I have a backup plan. मैंने एक सूट तैयार करके रखा है, लेकिन शादी में अगर सूट पहनेगा तो कितना ऑड लगेगा ना। आई होप उसे फिट हो जाए। Let's hope so यार। तेरे को ये शेरवानी फिट आ गई यार? यार हमने तो सोचा था कि तो इसमें फिट बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि देख तेरी डाइटिंग की बैंड तो पहले दिन ही बच गई थी। तक मैं जानता हूँ इसने अपना चिकन मुगलई भी दबा के खाया। इन पिछले कुछ दिनों में छोटी की विदाई के बारे में सोच सोचकर इतना डिप्रेशन हो रहा था कि वजन बढ़ ही नहीं सकता। सीरियसली यार, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी शादी मैंने आज के ही दिन क्यों फिक्स करवाया। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यार कि आज जाके मैं अपनी शादी भी करवाऊं। आई एम रियली फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। ए फैटी, अच्छा एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और प्रिया के बारे में सोचो। नेहा तुम चुप। अरे जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो ना, ट्राई तो करो। प्रिया के बारे में सोचो, उसके घर वालों के बारे में सोचो। अरे इस वक्त वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। देखो कुछ ही घंटों बाद उन्हें भी तो अपनी बेटी की विदाई करनी है, लेकिन वो लोग खुश हैं और खुश रहेंगे ये सोचकर कि उन्होंने अपनी बेटी का हाथ इतने काबिल हाथों में सौंपा है। बस तुम भी ऐसा ही सोचो।
और खुश रहो। चीयर अप। बस अब समझ और जरा खुश हो जा। Cheer up। चलिए चलिए, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देख बच्चे भी रेडी हैं। चल। ये चमकी, ये कितना अजीब सा लग रहा है, ऐसे हाइट हाइट सा। इसको थोड़ा कम करना नीचे, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर पल्लू आएगा, मांग टीका आएगा। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हो। माँ। अरे चमकी, जरा आयशा को तैयार कर लेना। पता नहीं कितना टाइम लगा रही है, इतना तो दुल्हन भी नहीं लगाती। लगता है आज अपनी भी शादी करवा कर ही रहेगी। हाँ। स्टाइल कुछ अजीब सा नहीं है, ऊंचा ऊंचा। अरे क्या हुआ माँ, ठीक तो हो ना तुम? ये सब इस लहंगे का कसूर है। कितना भारी है ये माँ, इसे उठाकर तुम ठीक से चल नहीं पा रही थी और मुझे इसे पहन के पूरी शादी करनी है। कैसे होगा माँ? अरे सब कुछ हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तू इधर से उधर लुढ़क जाएगी तो तुझे वहाँ कोई संभालने वाला भी तो होगा। वेरी फनी। और रही हॉल की बात, तो हॉल में दरवाजे से लेकर मंडप तक हम दामाद जी को कह देंगे, वो तुझे गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ। तुम्हारे दामाद ने ना माँ लहंगा भी अपने जैसा ही चुना है, भारी भरकर। जैसे लोग वैसी पसंद। देखो जितने हैवी वेट वो है ना, उतना ही हैवी वेट लहंगा है, पर है बड़े क्लासी और मॉडर्न, है ना? लेकिन माँ मुझे तो अपने पुराने कपड़े ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, हल्के फुल्के और घिसे हुए। लेकिन बेटा तुझे इन नए कपड़ों की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। पता नहीं आयशा का काजल नामा जब से लगाया है बार बार आंखों में पानी है। मैंने भी आयशा का काजल लगाया है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा जब तू जल्दी से कपड़े पहन ले और तैयार हो जा। हाँ? ठीक है। ये मॉडर्न लोगों की ना मॉडर्न बातें होती है। ये नताशा ने जो भी किया है ना बहुत गलत किया है। वो तो मेरी होने वाली बहू ने उसने बात को ना संभाल लिया है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये है पटियाला बैग। भैया अभी एक शादी बाकी है और आप अभी से दूसरी दुनिया की सैर कर रहे हो। ओए स्वीटी, वो पंजाबी मुंडे की शादी है, वो घर में हैप्पी हैप्पी माहौल है, वो ऐसे में एक आध दो पटियाला ड्रिंक तो बनते हैं। भैया आपको ना बस बहाने ढूंढने हैं पीने के, और कुछ नहीं, बस बहाने। भैया प्लीज फॉर गॉड सेक इस बार कोई goof up मत करना, क्योंकि और कोई भी नई टेंशन लेने की मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। पता नहीं उन मिडिल क्लास लोगों की शादी में मेरी क्या हालत होने वाली है। ओ वरी नॉट। कसम से अगर मेरे हाथ में होता ना मैं तो शादी में जाती ना, लेकिन वो ये ना। ओए छुटकी इधर आ। एक पूरी शादी खत्म हो गई है, पर इस बुढ़िया का हुक्म खत्म नहीं हुआ। अब बस मेरा सर खाए राम की शादी को ले, ए कर दी ओ कर दी। ओ स्वीटी,
वो एक ड्रिंक तेरी भी बना दे चुपचाप। भैया चिल्ला क्यों रही है? वो मेरा नशा उतर जाएगा पूरा। आप मेरी बात सुन रहे हो? वो सुन रहा हूँ भाई, कान से सुनूंगा ना, बोल। अरे क्या खाक सुन रहे हो? अच्छा ये बताओ, वो श्रीमती भागुबेन चौकसी शुभ मंगल कार्यालय, वहाँ का एड्रेस है आपके पास? ये क्या है? उन भिखारियों के आलीशान वेडिंग हॉल का एड्रेस, वहाँ का एड्रेस है आपके पास? तो तूने दिया तो था एक बार। ये देख, संभाल के रखा मैंने। श्रीमती भागोबेन चोकसी शुभ मंगल कार्यालय। ओके, वेरी गुड। इसे संभाल के रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उन भिखारियों की बस्ती में हम लोग खो जाएं। ये शादी का हॉल है या शादी की फैक्ट्री? ओए छुटकी, इथे आ, किधर है ये? आई मम्मा आई, बस आई। हाँ जी, वाह भाई वाह। आ रही है बोलती है, आई नहीं अभी तक तो। जी मामी जी। तूने अपनी बेटी को कोई संस्कार दिए या नहीं दिए? अपने ही ससुराल वालों की नाक के नीचे लड़के को उड़ा कर ले गई। ऐसे कभी होता है क्या? कुछ तो रस्में होती हैं। सिर्फ नाम के बड़े लोग हैं ये, बाकी संस्कारों के मामले में तो एकदम जीरो। अब ये भी कोई तरीका है? इधर शादी हुई नहीं कि लड़की बिना गृह प्रवेश किए हनीमून पर चली गई। अरे मैं तो कहता हूँ, अगर हमारे एमपी वाली किसी लड़की के साथ कार्तिक की शादी होती ना, तो कम से कम उसे अपनी मर्यादा का तो ख्याल होता। भाई अभी से ये तेवर है तो पता नहीं प्रिया की शादी में क्या होगा। अरे जो होगा वो अच्छा ही होगा, छोड़िए भी ना आप लोग इन सब बातों को। अरे भाई प्रिया की शादी में भी चलना है कि नहीं चलना है? बस कब की आ चुकी है और ये लोग अभी तक। अरे आयशा, शिप्रा, ये भगवान। सुधा आप जरा देखिए प्लीज, ये अभी इनको कितना तैयार होने में वक्त है। मैं आप भी देख कर। सच में घर के लोग अभी तक। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मम्मी जी आप तैयार हो गई हैं, कहर ढा रही हैं आप, क्या लग रही हैं। मुझे तो डर है कि कहीं लोग बाग दूल्हा दुल्हन को छोड़कर आप ही को ना देखने लगे। क्या दामाद जी, आप भी ना जब देखो तब मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। अरे भाई तुम लोग जल्दी करो, फिर हमारी बेटी की शादी है। सब तैयार हो गए कि नहीं हो गए? हे भगवान, अब सब तेरे हाथ में है। मेरी प्रिया की शादी सही सही हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जुग जुग जीवे मेरा लाल, तेरे गोलू की ना बहू आएगी और उसकी जिंदगी में लख लख खुशियां लाएगी। क्यों दादी, लग रहा है ना आपका गोलू हैंडसम? वाह भाई, आज आप हैंडसम लग रहे हो। हैंडसमेस्ट। लेकिन भाई ये शादी यहाँ टाउन साइड में भी हो सकती है। आई मीन सबर्ब्स के उस कोने में जाने की क्या जरूरत है? और उस जगह का नाम क्या था? भूल गया। ऑब्वियसली कभी नाम सुना होगा तो याद रहेगा। वो शुभ मंगल कार्यालय समथिंग, बहुत लंबा सा नाम है, इतना ही मुझसे बोला जाता है। कांदिवली में कहीं है कार्यालय? वो ऐसा लगता है जैसे शादी का हॉल नहीं, कोई ऑफिस है। इन लोगों को देखकर ताज्जुब होता है कि कोई अपना अतीत कैसे भूल सकता है। जन्म से लेकर शादी तक जहां पूरी जिंदगी गुजारी है और आज तकलीफ हो रही है इन्हें कांदिवली का नाम तक लेते हुए। कांदिवली। ओके राम, वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? आई मीन तुम्हारी शादी है तो ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी सिक्योरिटी भी तो हमारी जिम्मेदारी हुई ना। व्हाट हैव यू थॉट? एग्जैक्टली भाई, आपको शादी के मुद्दे पर दोबारा सोचना होगा। आई मीन नट्स की शादी हमने इतने लाविशली की है, तो आपकी भी अगर। एक मिनट, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। सिर्फ जिस तरह से छोटी की शादी को लेकर हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं, उसी तरह प्रिया की शादी को लेकर उसके घर वालों के जज्बात जुड़े हुए हैं।
जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमें उनकी एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। भाई यू आर राइट, ऑलवेज राइट। माँ, कुछ ही घंटों की तो बात है, आप लोग मेरे लिए इतना भी एडजस्ट नहीं कर सकते? Of course, Ram. Anything for you. तो फिर चलेगा दीदी? Let's go. नहीं नहीं, ये कहाँ सूट करेगी मुझे यार। अच्छा चल। ये भी बिल्कुल सूट नहीं करेगी, इतनी पतली सी है। ये थोड़ी सही लग रही है, थोड़ी हट्टी कट्टी है। हाँ, इसको फाइनल कर दो। चल, अब घोड़ी फाइनल हुई, अब चलने की तैयारी करते हैं। जब तक प्रिया की सगाई नहीं हो जाती ना, मैं इसे जल्द से बाहर नहीं निकालूंगी। शिप्रा, आप बीच में मत बोलिए, हमेशा बात बनते बनते बिगड़ जाती है।
चाबी लो, गाड़ी तुम ड्राइव करो। ओहो, मैं भी कैसे भुला करूं। अब क्या हुआ? अरे वो हॉल के लिए जो कुछ कैश निकाल के रखी थी ना वहां देने के लिए, भूल गई ऊपर ही। अब तुम लोग रुको, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ। ये लिफ्ट भी है ना, टाइम पे दगा दे देती है। अश्विन, आंटी, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ मतलब? प्रिया की शादी में आंटी। आंटी, मैं हमेशा से यही चाहता था कि प्रिया अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, उसे वो सारी खुशियां मिले जो वो डिजर्व करती है, और आज वो सब सच होने वाला है आंटी। तो मैं उसे कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। पिछला सब कुछ भूल के। वो सब कुछ तुम भुला सकते हो, लेकिन हम नहीं। अश्विन, आज मेरी बेटी का सबसे बड़ा दिन है और मैं नहीं चाहती कि तुम उससे मिलो। और जहां तक मुझे याद है, शादी में सिर्फ श्रुति इनवाइटेड है, तुम नहीं। आंटी, मैं सच्चे दिल से प्रिया को। जो कुछ भी हो अश्विन, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की खुशियों में मायूसी का साया पड़े। अपने अतीत को भुलाकर बहुत आगे निकल आई है और अब फिर से उस कीचड़ में। आप मुझे कीचड़ कह रही हैं? मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, और हाँ, अगर कहा भी है तो झूठ तो नहीं कहा। बस आंटी, प्लीज। मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी इस तरह से इंसल्ट करेंगी। अब मुझे गालियां दे रही हैं, पर माफ कीजिएगा, आप खुद भी दूध की धुली नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप प्रिया की राम से शादी सिर्फ उसके पैसों की खातिर करवा रही हैं। प्रिया की जिंदगी से आपका कोई लेना देना नहीं, और आपका वो दामाद। खबरदार, जो मेरे दामाद के लिए एक भी लफ्ज मुंह से निकाला। मेरा दामाद सिर्फ पैसों का अमीर नहीं है, वो दिल का भी बहुत बड़ा है। तुम्हारी तरह नालायक और डरपोक नहीं है जो प्रिया को आधे रास्ते पर छोड़ के चल दे। वो रिश्तों को बनाना भी जानता है और उसे निभाना भी। अगर उसने अपने सौतेले परिवार के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है, तो मेरी प्रिया के लिए वो क्या नहीं करेगा। और अश्विन, एक बात अच्छी तरह से समझो, तुम मेरी प्रिया की जिंदगी के लिए पनौती हो, और राम मेरी प्रिया की जिंदगी के लिए खुशहाली है, समझे? क्या हुआ? श्रुति, कह दे अपने पति से कि ये प्रिया की शादी में ना आए। अगर मैंने इसे वहां देख लिया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ठीक है आंटी, अश्विन शादी में नहीं आएगा। हेलो सलीना। हाय, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली नॉट फाइन। आयशा, यहाँ पर एक इमरजेंसी आ पड़ी है। कल हमारा बैंकॉक में एक शो है और हमारी शो स्टॉपर अचानक से बीमार पड़ गई है, तो क्या तुम प्लीज हमारे लिए कर सकती हो? बट मैं कैसे? देखो, हमारे पास आज की पूरी शाम पड़ी हुई है, तो हम रिहर्स कर लेते हैं और कल सुबह निकलना है। एंड वीजा इज ऑन अराइवल, सो यू जस्ट डोंट वरी, बस जल्दी से आ जाओ। लेकिन ऐसे एंड टाइम पर एकदम से? अपॉर्चुनिटी हमेशा ऐसे ही आती है आयशा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें इसे करना है या नहीं। आयशा, ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसका तुम्हें सालों से इंतजार रहा है। तुम्हारी बस एक हाँ तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। बट सलीना, आज मेरी दीदी की शादी है। ओ कम ऑन आयशा, पागलपन मत करो। तुम्हारी बहन तो शादी करके चली जाएगी, उसका घर बस जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या? What about you? तुम्हें ऐसा मौका दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। फॉर्मेलिटी के तौर पे शादी अटेंड करो और निकल आओ।
ब्रेसलेट? मेरा ब्रेसलेट नहीं है इसमें माँ। प्रिया बेटा तू इसका पीला वाला लेकर आ। माँ मैं क्विक क्विक क्विक। ऑलरेडी गेटिंग लेट, मेरे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे। मैं दीदी प्लीज यू हैव टू डू समथिंग दीदी। मेरा नाम, मेरा करियर, मेरा एवरीथिंग विल गो फॉर अ टॉस। माँ हेलो सलीना, हाय। एक्चुअली आई एम सॉरी बट मैं आज नहीं आ पाऊंगी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ऐसे ऑफर्स तो आते ही रहेंगे ना, लेकिन मेरी दी की शादी फिर से नहीं होगी। सो आई एम सॉरी। और हाँ, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे कंसिडर किया। ओके व्हाटएवर। हम इस छोटी सी गाड़ी में जा रहे हैं। हाँ मम्मा। और वो सुबह वाली मर्सिडीज, उसका क्या हुआ? वो हमने वापस भिजवा दी। वापस भिजवा दी? क्यों? मम्मा प्रिया चाह रही थी कि उसकी शादी पे कोई ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, इसीलिए भिजवा दी। और वैसे भी इस गाड़ी से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं मम्मा। आज आप चलते हैं। प्रिया बस करना बेटा। ये क्या कर रही हो? आज इतना शुभ दिन है और तुम आंसू बहा रही हो। नई जिंदगी की शुरुआत आंसुओं से नहीं, मुस्कुराहटों से करते हैं। शिप्रा, तुझे पता है दामाद को सबसे पहले मैं ही मिली थी। इसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं सब पहचान गई थी। बस बहुत हो गया, अब ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि हम अपनी प्यारी सी प्रिया को रोकर नहीं बल्कि हंस के विदा करेंगे। क्यों दी? चलिए आप सब लोग बैठिए, हम लोग इसी से जा रहे हैं। आप सब लोग बैठिए, उधर गेट के बाहर बस खड़ी है। हाँ, मॉर्ग के पहले पहुंचना हमको। रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो और गड़बड़ होगी। चलो शिप्रा आइए, मम्मी जी आप उधर से आइए। प्रिया चल बैठ आ जाओ। राम देर हो रही है, चले? हाँ मैं चलती हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। भैया सिद्धांत कहाँ है? सिद्धांत कहाँ है? मेहता आपकी प्रॉब्लम क्या? मैंने आपसे कहा आपके पैसे मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन कब देंगे आप मुझे पैसे? मिस्टर सिद्धांत, मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम्हारे इन झूठे वादों को सुन सुनकर। अब मुझ में इतना पेशेंस भी नहीं रह गया है कि मैं और वेट करूँ। मेहता देखो, अगर रकम छोटी होती ना तो मैं शायद तुम्हें कुछ भी न कहता, लेकिन यहाँ सवाल 50,000 यूरोस का है, समझे तुम? मुझे सिर्फ थोड़े दिन की मोहलत चाहिए और फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है। जब आ जाएंगे तब दे दूंगा। वो सब मैं नहीं जानता। देखो, अगर तुम्हारी चुकाने की औकात नहीं थी तो अय्याशी में इतने पैसे क्यों उड़ाए? मुझे मेरे पैसे शाम तक मिल जाने चाहिए, वरना मैं मिस्टर राम कपूर को फोन कर दूंगा। भाई को बताने की क्या जरूरत है? अरे उन्हीं का भाई हूँ, अगर आप उन पे भरोसा कर सकते तो मुझ पे क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी और उनकी नीयत में जमीन आसमान का फर्क है, समझे? ये बात जानते हुए भी आप भाई को फोन करने की गलती कर रहे हो। आपको क्या लगता है भाई आपको बुला के पैसे दे देगा? शायद ना भी मिले, लेकिन याद रखना, अपने साथ साथ मैं तुम्हें भी ले डूबूंगा। एक बात अच्छी तरह से सुन लो मिस्टर सिद्धांत, जिस दिन मिस्टर राम कपूर को तुम्हारी हरकतों का पता चला ना, अरे मेरे पैसे तो डूबेंगे ही, लेकिन तुम भी कहीं के नहीं रहोगे। मिस्टर राम उसूलों के पक्के आदमी हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर ही उन्होंने ये एम्पायर खड़ा किया है, और जिस दिन उन्हें ये पता चला कि उनके बिजनेस के पैसों को तुमने अय्याशी में उड़ाया है, मैं तो फंसूंगा ही।
लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। देखो, मैं तुम्हें अपना अकाउंट नंबर एसएमएस कर रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो जाने चाहिए, वरना। हाँ, मैं समझ गया। आपके पैसे आपको 1 घंटे में मिल जाएंगे। अब मैं फोन रखूं? गुड। हाँ माँ। हेलो सिद्धांत, कहाँ हो तुम? माँ यहीं हूँ, अभी आ रहा हूँ। जल्दी आओ, बाय। हेलो मालिक, सिद्धांत बोल रहा हूँ। यस सर। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो पैसे भाई ने एम्प्लॉयज पेंशन फंड में जमा करने के लिए कहा था, उसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सर, वो नंबर मैं तुम्हें अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। और हाँ, 1 घंटे के अंदर ही काम हो जाना चाहिए। लेकिन सर, अगर राम सर को पता चल गया तो? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं संभालूंगा। बस 1 घंटे में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, समझ गया? दादी इसी कार में जाएगी, उनका ख्याल रखना है। आ गया? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? इस शोर शराबे से मेरा सर फटा जा रहा है। बेबी, मेरी भी वही हालत है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए चेहरे पे ये झूठी मुस्कान लिए खड़े रहो, हैं? क्योंकि और कोई चारा नहीं। वैसे एक काम कर सकते हैं, सुखविंदर, हमारी गाड़ी भी निकालो। चलो। 1 मिनट। कहाँ जा रहा है राम? आज तू गाड़ी में नहीं जा रहा। आज तू हमारे साथ पहले नाचेगा और उसके बाद दूल्हे की तरह घोड़ी पे जाएगा। घोड़ी? हाँ, घोड़ी तूने खुद ही तो फाइनल किया ना। अभी प्रॉब्लम क्या है? चल। हाँ, लेकिन अभी डर लग रहा है यार। मतलब आई कैन चेंज माई माइंड। तरस आ रहा है घोड़ी पर यार, समझा कर। कौन यार, वैसे भी मत कर, चल ना। यार विक्रम देख, समझा कर यार, ये घोड़ी पर चढ़ना मेरे बस का काम नहीं है यार। मैं गाड़ी में आऊंगा ना यार, प्लीज। और राम पुत्र, ओए पहली शादी जिंदगी में पहली बार होती है, क्यों विक्रम पुत्र? बिल्कुल सही कह रहे हैं मामा जी, मैं वही समझा रहा हूँ। ये पूरे मजे लूटने चाहिए, पूरे मजे। लेकिन मामा जी, ये सारे लोग। और मैं हूँ ना, वरी नॉट, और मैं हूँ लीडर, और मैं सबको लेके आता हूँ। तो चल। प्रिया, चपलम चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे, आई रे, आई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे, आई रे, आई रे, चपलम। प्लीज। सच्ची में संगीत को हुए कितने दिन हो गए मम्मा उस रस्म को, लेकिन कितना मजा आया था ना उसमें। प्रिया के ससुराल वालों के साथ कितना मजा किया था हम लोगों ने। किसी से कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं।
माँ ये गाड़ी क्यों रोक दी अचानक? प्रिया गाड़ी रोकी नहीं है, अपने आप रुक गई है। डोंट टेल मी कि अब एक गाड़ी भी जवाब दे गई है। देख प्रिया, इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि मर्सिडीज में आते जो सुबह वाली गाड़ी थी। हाँ। अरे तो मुझे थोड़ी पता था कि ओ फॉर शिप्रा, अब बस भी करो, इतना भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं देखता हूं। मैं भी आती हूँ पापा। प्रिया तू चुपचाप बैठी रह। अरे दुल्हन है तू, इस तरह बीच रास्ते में तेरा उतरना अच्छा नहीं है। बैठी रह। माँ सेल दो। दो ना। नहीं 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 हो रहा है। नहीं हो रहा है ये, मुझे लगता है मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ फुल कैब ले लेते हैं। अब इतने 11th आवर पे बुकिंग थोड़ी ना मिलेगी, और यहाँ आसपास कोई कैब वाला भी नहीं है। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, ऑटो करके चलते हैं। क्या ऑटो में? माँ तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे आज तक कभी ऑटो में बैठी नहीं हो। आज तक तो हम ऑटो में ही आते जाते हैं ना माँ, तो आज क्या हो गया? और फिर हमारा उस जगह पे पहुँचना ज्यादा जरूरी है या ये ज्यादा जरूरी है कि हम किस में बैठ के वहाँ पहुँचे? अरे हॉल में पहुँचना जरूरी है। तो फिर गाड़ी लॉक करो और चलो बाहर चल के ऑटो ढूंढते हैं। और नानी एक मिनट, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं बैठी रहो जब तक हम ऑटो नहीं ढूंढ लेते। ओके ठीक है। चल आयशा, चलो माँ निकलो। नानी यहीं बैठी रहना, चलो। नहीं तू वहां जाके देख, पापा के साथ जाके देख जरा, मैं रोकती हूँ। ऑटो भैया रुकना, भैया। अरे क्या है माँ, यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं नजर आ रहा। रिक्शा, ऑटो।